आर्टिकल 370 पर केंद्र सरकार का फैसला बरकरार है। केंद्र के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। अनुच्छेद 370 हटाने का जो फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि वो फैसला सही है। 5 अगस्त 2019 का सरकार का फैसला बना रहेगा और अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बातें कही गई हैं और 370 हटाना संवैधानिक तौर पर वैध है। जम्मू कश्मीर पर राष्ट्रपति का फैसला वैध और हम 370 को निरस्त करने में कोई दुर्भावना नहीं पाते हैं और संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे। जम्मू कश्मीर में सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव हो, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द बहाल हो, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो जिस फैसले का इंतजार पूरा देश कर रहा था वो फैसला जो है आज आ चुका है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा है। तो 370 की जो धारा हटाई गई थी उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। तो रवि कालीरमन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, जिस फैसले का इंतजार पूरा देश कर रहा था वो फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जो 370 की धारा हटा दी गई थी, जो आर्टिकल हटा दिया गया था वो बरकरार रखा गया है। हाँ बिल्कुल छविष्का, देखिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है और बड़े फैसले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीधे से स्पष्ट शब्दों में कहें तो केंद्र सरकार का जो फैसला है वो बरकरार रहने वाला है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और कहीं ना कहीं सिलसिलेवार बिंदुवार तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चीफ जस्टिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा नहीं है, एससी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखा है। विलय पर हस्ताक्षर होने के बाद जम्मू कश्मीर के पास संप्रभुता के कोई तत्व नहीं मिले हैं। जम्मू कश्मीर के लिए कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को चुनौती मान्य नहीं है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति शासन के उद्देश्य के साथ उचित संबंध होना चाहिए, ये कहना है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो राज्य के लिए कानून बनाने के लिए संसद की शक्ति कानून की शक्ति को बाहर नहीं कर सकती, ये कहना है। अनुच्छेद 370 का एक अस्थायी प्रावधान था जो कहीं ना कहीं जो लागू किया गया था वह अस्थायी था। जब संविधान सभा भंग कर दी गई तो सभा की केवल अस्थायी शक्ति समाप्त हो गई और राष्ट्रपति के आदेश पर कोई प्रतिबंध नहीं रहा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सी 272 का पहरा, जिसमें पहरा नंबर 2 में जिसके द्वारा अनुच्छेद 370 अनुच्छेद 367 में संशोधन जो है वो किया गया था, वो गलत था क्योंकि व्याख्या खंड का उपयोग संशोधन के लिए नहीं किया जा सकता, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कई बड़ी चीजें जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई हैं। पूर्व राज्य दर्जा जितना जल्दी हो सके वो दिया जाना चाहिए, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। इसके साथ साथ चुनाव कराने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव कराने होंगे। लद्दाख को यूटी बनाने का फैसला भी बरकरार रहेगा। कुल मिलाकर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार का जो फैसला है वो बरकरार रहने वाला है। छविष्का, तो केंद्र सरकार के ऊपर जो लगातार सवाल उठते आ रहे थे 370 की जो आर्टिकल को हटाने को लेकर, तो कहीं ना कहीं से सही माना जाए क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो मुहर लगाई है और लगातार जो केंद्र सरकार पर सवाल उठ रहे थे तो वो अब क्लियर हो चुका है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सही बताया है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बिल्कुल सही बताया और लगातार जिस प्रकार से याचिका जो डाली गई थी, बात की जाए तो जम्मू कश्मीर की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके नेताओं की तरफ से जो है याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी क्योंकि जिस प्रकार से वहां ये 370 हटाने का फैसला जो है लिया गया था, उसके बाद याचिकाकर्ताओं में 2 प्रमुख पार्टियां जो हैं जम्मू कश्मीर की थी, पीडीपी के नेता शामिल थे और नेशनल कांग्रेस के तमाम जो नेता थे, राजनीतिक दल के जो नेता थे, उनकी तरफ से याचिका लगाई थी। याचिकाओं में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व लद्दाख में बांटे जाने के कानून को, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन को भी चुनौती दी गई थी। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो फाइंडिंग्स है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बिल्कुल केंद्र सरकार के साथ है। केंद्र सरकार की इसमें बड़ी जीत इसको माना जा सकता है। केंद्र सरकार ने जो भी दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रखी गई थी
वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से उन पर जो है आज सहमति जो है वो जताई गई है। फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। इसमें केंद्र की बड़ी जीत, केंद्र सरकार की जो बड़ी जीत है वो हुई है। जी बिल्कुल बड़ी जीत दिखाई दे रही है, लेकिन ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अब जल्द से जल्द वहां पर विधानसभा चुनाव हो, जिससे कि जो स्थिति है वो और काबू में रहे। हाँ बिल्कुल, देखिए 30 सितंबर तक चुनाव कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए हैं। फैसले में साफ कहा गया है 30 सितंबर तक जो है जम्मू कश्मीर के चुनाव जो है वो कराए जाने चाहिए और लद्दाख को यूटी बरकरार रखा गया है। तो कहीं ना कहीं बड़ा फैसला इसको कह सकते हैं। अब कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे, उससे पहले तमाम जो तैयारियां हैं चुनाव कराने को लेकर, प्रोसेस जो है वो केंद्र सरकार अपने हिसाब से अपनी कहीं ना कहीं उसके तमाम पैमानों पर नापतोल करके तमाम चीजों को देखते हुए उसकी तैयारियां भी की जाएंगी। लेकिन 30 सितंबर तक चुनाव जो कराने की बात की है, तो एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये माना जा रहा है। जी बिल्कुल बड़ा फैसला माना जा रहा है। बेहद शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ा फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ चुका है। केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा है, उसको सही माना है और आज फैसला आ चुका है। 370 की जो आर्टिकल था जिसको हटाया गया था, उस पर फैसला बरकरार रखा गया है। तो अमित तिवारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, आज जो फैसला आना था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 370 को लेकर, वो आ चुका है और अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये फैसला सही है और साथ ही ये भी कहा गया है कि अब विधानसभा चुनाव जल्द से जल्द कश्मीर में कराए जाएं। निश्चित रूप से छवित का यह महत्वपूर्ण निर्णय जो है आज वो आया है। और देखिए जो केंद्र सरकार है उस पर लगातार सवाल उठ रहे थे अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर। जी हालांकि विशेष राज्य का दर्जा नहीं रहता है जब राज्य संघ शक्ति में समाहित हो जाते हैं, तो ऐसे में नहीं रहता दर्जा। लेकिन जम्मू कश्मीर को शुरू से ही यह दर्जा मिला हुआ था, तो उसे अस्थायी रूप से ही माना है सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने। 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ थी जिसका नेतृत्व खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर रहे थे। तो ऐसे में यह निर्णय आ गया, उससे केंद्र सरकार को भी राहत मिली है उनके फैसले को लेकर, जो 5 अगस्त 2019 को उन्होंने अहम निर्णय लिया था। और देश में इस बात को लेकर देखिए हमेशा से चर्चा रही थी कि जो अनुच्छेद 370 है उसके वहां कायम रहने से जम्मू कश्मीर को अलग से राज्य का विशेष दर्जा मिलता था। कई तरह की जो दिक्कतें वहां आती थी, जो दूसरे देश के हिस्से के लोग वहां पहुंचते थे उनके लिए, और जम्मू कश्मीर के लोगों को विशेष रियायतें राहतें मिली हुई थी, लेकिन वो हट गई है। और ऐसे में अब संवैधानिक पीठ ने फैसला दे दिया, तो ये एक अहम फैसला। और साथ साथ सितंबर 2024 तक देखिए चुनाव करवाने का भी आदेश दिया गया। यह भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। तो जितनी करीब 23 ऐसी याचिकाएं जो लगी हुई थी जी अधिकारी और कुछ राजनीतिक पार्टियां थी, कुछ वहां के संगठन थे, उनकी ओर से याचिकाएं थी, तो कुल 23 ऐसी याचिकाएं लगी हुई थी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दे दिया है और इसे अस्थायी जो अनुच्छेद 370 को माना है, तो ये बड़ा निर्णय। और आज जम्मू कश्मीर में देखिए पहले से ही जब से विशेष राज्य का दर्जा खत्म हुआ है उसके बाद से वहाँ काफी जो सुधार हुए हैं, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से मानिए या और भी तरीके से देखिए, तो काफी बदलाव जो है जम्मू कश्मीर को देखने को मिला है। अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद तस्वीर जो है वो जम्मू कश्मीर की बदलती नजर आएगी, ऐसी उम्मीद न केवल केंद्र सरकार को है बल्कि पूरे देशवासियों को है। जी पूरे देशवासियों को ये उम्मीद जरूर है कि तस्वीरें बदलती नजर आएंगी, लेकिन अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, केंद्र सरकार के पक्ष में आया है, लेकिन उनके ऊपर सवाल जरूर यहाँ पर पार्टी के ऊपर खड़े होते नजर जरूर आएंगे। क्योंकि अगर पीडीपी की बात की जाए, अन्य पार्टियों की बात की जाए, क्योंकि वो पहले से इसका विरोध कर रहे थे, अब जो फैसला आया है वो केंद्र सरकार के हक में आया है। तो अमित, ये लाजमी है देखना कि अब दूसरी पार्टियों की तरफ से ये फिर से कहा जाएगा। जी निश्चित रूप से जब दूसरी पार्टियां लगातार इस बात का एक तरह से विरोध कर रही थी, क्योंकि देखिए जी अमित, सरकार ने एक अहम निर्णय लेते हुए उस मुद्दे को समाप्त कर दिया। 4 साल 4 महीने और बाद आया है और यह खास फैसला है। और स्पष्ट रूप से कोर्ट ने कहा है हम आर्टिकल 370 को निरस्त मानते हैं। तो ऐसे में और साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि हम लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखते हैं। तो यह महत्वपूर्ण है। और साथ साथ एक बात और भी जोड़ दी है, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य 30 सितंबर को जो तक चुनाव करवाने का आदेश दिया। तो देखिए महत्वपूर्ण बातें जो आज जो
जो बनाई गई इस मसले को लेकर 5 सदस्यीय पीठ थी। तो ऐसे में महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो उनके लिए यह मुद्दा था और उस मुद्दे का जो खत्म करने का काम जो है केंद्र सरकार। जी बिल्कुल, फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया है कि 30 सितंबर तक जो है विधानसभा चुनाव हो जाना चाहिए। बेहद शुक्रिया पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बड़ा फैसला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ चुका है 370 को लेकर, और फैसला बरकरार रखा गया है। केंद्र सरकार के हक में ये फैसला आया है।